आपने अक्सर देखा होगा कि जब बादल गरजते हैं तो बिजली चमकती है और बिजली आसमान से नीचे धरती की ओर आते दिखती है। परंतु हिमालय के ऊपर दिखी एक विचित्र रोशनी बादलों से अंतरिक्ष की ओर गई रंगीन बिजली। आसमान से जमीन पर गिरने वाली बिजली तो हम सभी देखते हैं, लेकिन बादलों से अंतरिक्ष में जाने वाली बिजली देखी है? यहाँ देखिए, ये तस्वीर है भूटान के हिमालय के ऊपर की, जहाँ तूफान आया था, जिसके बाद बादलों से कई बार इस तरह की विचित्र रोशनी अंतरिक्ष की ओर जाती देखी गई। ये कोई आम बिजली या लाइटनिंग स्ट्राइक नहीं है। ये बिजली लाल रंग की होती है, नीले रंग की होती है, कई बार बैंगनी और गुलाबी रंग की होती है, नारंगी भी दिखती है। ये दुर्लभ बिजली है। ये बादलों से नीचे नहीं गिरती, ये ऊपर जाती है, बादलों से करीब 80 किलोमीटर ऊपर आयनोस्फेयर तक। ऐसे लगता है कि बादलों से कोई पेंट ब्रश लेकर अंतरिक्ष में कोई पेंटिंग बनाने की कोशिश कर रहा है या उसकी सफाई के लिए झाड़ू लगा रहा हो। खैर, इस असामान्य घटना को नासा वैज्ञानिकों ने कैप्चर किया है। ये बिजली वायुमंडल के ऊपर कड़कती है। आपको पता है, अंतरिक्ष में जाने वाली ये दुर्लभ बिजली सामान्य बिजली से 50 गुना ज्यादा ताकतवर होती है। पूरी दुनिया में साल भर में ये दुर्लभ बिजलियां करीब 1000 बार ही दिखती हैं। यहाँ पर जो तस्वीर है, इसमें 4 बिजलियां दिख रही हैं। इन बिजलियों के बारे में वैज्ञानिकों को ज्यादा नहीं पता है। इनकी खोज ही 20 साल पहले हुई है। इन्हें स्प्राइट कहते हैं। इनका निर्माण बेहद संवेदनशील और तीव्र थंडरस्टॉर्म से होता है। आम बिजली नहीं है, इन्हें देखना बेहद मुश्किल है। जहां सामान्य आकाशीय बिजली बादलों से धरती की तरफ गिरती है, स्प्राइट अंतरिक्ष की ओर भागते हैं। ये वायुमंडल के ऊपरी हिस्से तक जाते हैं। इनकी ताकत और तीव्रता बहुत ज्यादा होती है। लाल रंग की कड़कती बिजली यानी स्प्राइट कुछ मिली सेकेंड्स के लिए ही दिखते हैं, इसलिए इन्हें देखना और इनकी स्टडी करना बेहद मुश्किल है। लेकिन अब तक वैज्ञानिकों ने जितना सीखा और समझा है, वो हम आपको बताते हैं। पहला सवाल है, क्या होते हैं स्प्राइट्स? इन बिजलियों के व्यवहार की वजह से इनका नाम स्प्राइट रखा गया है। यह स्ट्रेटोस्फेयर से निकलने वाले ऊर्जा कण है, जो तीव्र थंडरस्टॉर्म से पैदा होने वाले विद्युत प्रवाह से बनते हैं। यहाँ पर अधिक प्रवाह जब बादलों के ऊपर आयनोस्फेयर में जाता है, तब ऐसी रोशनी देखने को मिलती है, यानी जमीन से करीब 80 किलोमीटर ऊपर। आमतौर पर ये जेलीफिश या गाजर के आकार में दिखाई देती है। इनकी औसत लंबाई चौड़ाई 48 किलोमीटर तक ही रहती है। कम या ज्यादा वो तीव्रता पर निर्भर करता है। धरती से इन्हें देखना आसान नहीं होता। ये आपको ऊंचाई पर उड़ रहे प्लेन स्पेस स्टेशन से स्पष्ट दिख सकते हैं। स्प्राइट्स सिर्फ थंडरस्टॉर्म से ही नहीं पैदा होते, ये ट्रांजिएंट ल्यूमिनस इवेंट्स यानी TLES की वजह से भी बनते हैं। इन्हें ब्लू जेट्स कहते हैं। ये अंतरिक्ष से नीचे की तरफ आती नीले रंग की रोशनी होती है, जिसके ऊपर तश्तरी जैसी आकृति बनती है। अंतरिक्ष में बनने वाले स्प्राइट्स जरूरी नहीं है कि धरती के वायुमंडल की तरह से सिर्फ लाल रंग की कड़कती बिजली दिखाई दे। ये वायुमंडल रखने वाले सभी ग्रहों और तारों में भी देखने को मिल सकती है। बृहस्पति ग्रह के वायुमंडल में ऐसे ही स्प्राइट्स की तस्वीर नासा के वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट ने साल 1979 में ली थी। ये ब्लू जेट्स थे। सबसे पहले 1950 में स्प्राइट्स को कुछ नागरिक विमानों ने देखा था। इसके बाद उन्हें लेकर कई थ्योरीज दी गई। पहली फोटो साल 1999 में आई थी। यह फोटो एक एक्सीडेंटल फोटो थी। मिनीसोटा यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता एक कम रोशनी वाले कैमरे की जांच कर रहे थे। तब उन्होंने बादलों के ऊपर इसकी रोशनी की तस्वीर गलती से ले ली थी। इसके बाद स्पेस स्टेशन से कई एस्ट्रोनॉट्स ने इन रोशनियों के वीडियो बनाए। क्या आपने भी कभी ऐसी रोशनियां देखी हैं तो उसकी डिटेल दें, कमेंट करके बताएं।
और इस तरह के वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो कृपया कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।